हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं कि इतिहास की आवश्यकता क्यों है? चूँकि मैंने हिस्टोग्राफी के जो चैप्टर हैं वो पहले भी जो है पूरा एक यूनिट के तहत जो है कंप्लीट करवाया था। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार कि इतिहास की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? तो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरी का जिसका अर्थ होता है अनुसंधान से लिया गया है। सर्वप्रथम अगर इतिहास की बात करें तो हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अब अथर्ववेद में कैसे उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में एक अपवेद है जिसको हिस्ट्री कहा गया है। आगे देखते हैं और कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हिस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंट माना है, बताया है कि हिस्ट्री हमको क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे जो सबसे फेमस कौटिल्य जी ये कहते हैं कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में भी लगाना चाहिए। ई.एच. कौर जो कि व्हाट इज़ हिस्ट्री जो बुक है उनकी वो उसके तहत बताते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। मतलब एक तरफ अगर मान लीजिए अतीत है और एक तरफ वर्तमान है, तो एक-दूसरे मतलब यहाँ से भी हमारे मन में हमेशा चलती रहती है, अच्छा हमने पिछला ये कर लिया तो आज में कि तो अनवरत संवाद ही चलता रहता है, वही क्या है? इतिहास है। ब्यूरी जी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। तो हिस्ट्री एज़ अ साइंस नो मोर एंड नो अ, हिस्ट्री एज़ अ साइंस नो लेस एंड नो मोर। ये ब्यूरी जी का कहना है। बेकन कहते हैं कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री को पढ़ता है तो उसकी जो बुद्धि है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इतिहास मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है, ऐसा कहना है बेकन का। इतिहास इन्होंने ये भी माना है कि इतिहास जो है विज्ञानों की रानी है। मतलब सभी साइंस की जो क्वीन है वो क्या है? हिस्ट्री है। अबुल फज़िल कहते हैं कि इतिहास एक चिकित्सालय है, मतलब वो एक चिकित्सालय हॉस्पिटल मानते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। मतलब यहाँ पर अगर व्यक्ति अ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, तो वो अपने दुखों की दवाई जो है वो अपना जो पास्ट है उसको सोच कर या उसको पढ़कर और अपनी उदासी का इलाज कर सकता है, ये अबुल फ़ज़ल का कहना है। आगे वुड के अनुसार हम एक ऐसे युग की दहलीज़ पर खड़े हैं, जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा, जितना 1600 लेके 1900 ईस्वी के बीच जो है प्राकृतिक विज्ञान हुआ करता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। अगर किसी एक राष्ट्र की अगर हमको मानसिकता मान लीजिए इंडिया की है, अगर पूरी मानसिकता बदलनी है, तो उसका बहुत बड़ा जो रोल होगा, वो कहीं न कहीं किस पर होगा? हिस्ट्री पर होगा। या फिर किसी देश की मानसिकता कैसे बनती है, ये भी हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो इतिहास जो है अतीत का लेखा-जोखा है और एक प्रयोगशाला है। देखते हैं कि कहाँ कौन-सा एक कोई फैक्ट छूट गया हो जिसकी व्याख्या नहीं हुई हो, तो जो वर्तमान हिस्टोरियन है वो उस फैक्ट को लेके आज के संदर्भ में व्याख्या भी कर सकते हैं। प्रयोगशाला भी है, अब चूँकि वही ना कि हिस्ट्री के फैक्ट को हमने पास्ट में देखा किसी एक ऐसा फैक्ट जिसकी व्याख्या नहीं की गई है और फिर आज हम वर्तमान में उस फैक्ट की हम व्याख्या करें तो एक किस्म से ये क्या हो गया प्रयोगशाला भी हो गया। साथ ही एक संग्रहालय भी है, तो हम क्या करते हैं हिस्ट्री के तहत हम जो चीज़ें हम रिसर्च करते हैं, लेखा-जोखा इन सब का हम एक जगह संग्रहालय कर देते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? संग्रहालय है जिसमें बहुत सारे इसके अलावा बातें हैं, विचारधारा हैं और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो हैं सब हमको हिस्ट्री में मिल सकता है। तो पूरा एक हमारा जो रास्ता है चाहे वो दुःख में हो, सुख में हो, वो हिस्ट्री को पढ़ के हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम सही बात है। तो आई होप आपको ये इतिहास की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। जिन विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेते हैं या 12th में हिस्ट्री लेते हैं, उनके मन में सबसे पहले यही शब्द आता है कि हमको हिस्ट्री की आवश्यकता ही क्यों है? हम क्यों पढ़ें हिस्ट्री?
तो अब आपको सवाल का आंसर जो है वो मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्य